नमस्कार एन के आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड थर्ड के डॉक्यूमेंट लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। ये जो दुगुना लिस्ट जारी होगी, अभी देखो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि अभी रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा और ये मान के चलिए कि मई के लास्ट तक या आपके जून के फर्स्ट वीक में इसका जो रिज़ल्ट है, दुगुनी लिस्ट है, वो आ जानी चाहिए। भाई उन्होंने हवाला दिया है कि भाई कर्मचारियों की एक तो हड़ताल चल रही है, इसके अलावा 78,000 80,000 के करीब आपत्ति आई हैं, तो उनमें थोड़ा समय लग रहा है। और एक जो वो राजस्थानी भाषा वाला वो कोर्ट में चल रहा है, उसका तो आज जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से मान के चलिए कि जून जो महीना है या मई लास्ट है, वहाँ तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो कुल पोस्ट एक बार मोटा मोटी पोस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। 48,000 और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो इसके दुगुना यानी 96,000 पे होगा। सबसे ज़्यादा पोस्ट लेवल फर्स्ट की हैं और 27,000 टोटल लेवल 2 की हैं। साइंस मैथ की टीएसपी नॉन टीएसपी सारी जो पोस्ट हैं वो है आपकी 7,435, लगभग 7,500 के आसपास। इंग्लिश की पोस्ट हैं तो 8,782 पोस्ट हैं, दोनों की नॉन टीएसपी और टीएसपी, तो बहुत अच्छी पोस्ट है इंग्लिश में। हिंदी की बात करें तो 3,176 पोस्ट हैं, 3,176 पोस्ट हैं। तो वैसे देखा जाए तो कम है, लेकिन उम्मीद लगाइए कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाए तो कुछ हद तक तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इनकी दोगुना कट ऑफ जो है वो हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, बाकी कट ऑफ बताई नहीं आज तक, ना कभी बताएंगे, क्योंकि बेफालतू का आइडिया लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, दोगुना में आपको एक रेंज बताएंगे कि यहाँ तक आपको जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए, मैथ्स के, इंग्लिश के और हिंदी के, 3 सब्जेक्ट के। एसएसटी की बात करें तो 4,712 पोस्ट हैं। लेवल फर्स्ट की मैंने पहले भी कहा था 21,000 बहुत अच्छी पोस्ट हैं। संस्कृत की 1,808 पोस्ट हैं। उर्दू विषय है उसमें 806 पोस्ट हैं। पंजाबी की 272 हैं और सिंधी की जो हैं वो आपकी 9 पोस्ट हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट जो आपके वेरिफिकेशन होंगे, तो जो मोटे मोटे आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको देखो कौन कौन से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी तो कहीं में समय भी लगेगा, समय भी मिलेगा, कोई इश्यू है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी तैयार कर लेने चाहिए, तो कम से कम या 3 से 4 सेट आप बनाइए। 3 से 4 सेट का मतलब ये है कि कोई भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 3 फोटोकॉपी तो आप कम से कम करवाए। तो सबसे पहले तो देखो ग्रेड थर्ड का जो आवेदन पत्र था, फॉर्म था, वो आपको अच्छे से निकालना है, उसकी 3 कॉपी आप करवा लीजिए। और वो आपको एसएसओ जो आपकी आईडी है उसमें आराम से पड़ा है, वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जो दुगुना की लिस्ट आती है, मेरिट में आपका चयन होता है, आपके जो नंबर है उसको हाईलाइट करके आप उसको डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसमें लगा सकते हैं। मूल निवास कितना ही पुराना हो, एक बार बना हुआ है वही मान्य है, कितना ही पुराना हो, इसमें कोई मूल निवास तो एक बार ही बनता है ना, तो वो आप लगाइएगा। इसके अलावा देखो जाति, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी एमबीसी, एनी अदर जो भी है, उसका आपको जाति जो प्रमाण पत्र है वो लगाना है। और इसमें देखो मैं थोड़ा एक बता देता हूँ, जब अपना जो ग्रेड थर्ड का विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन में साफ तौर पे लिखा था कि जो आपकी एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले पहले, और शायद जनवरी का टाइम दिया था, उसके बाद का जाति प्रमाण पत्र आपका चलेगा, उसके बीच के जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो लगभग ने तो बनवा लिया था। अब मान लो किसी ने बनवाया नहीं है, ध्यान नहीं गया, तो उसमें नीचे साफ तौर पे लिख रखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं बन पाया तो फिर वो शपथ पत्र है वो चल जाएगा, कोई इश्यू इसमें है नहीं, तो उसको लेकर बेफिक्र रहें। उसके बाद अगला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 10th की मार्कशीट, अंक तालिका, और इसके साथ प्रमाण पत्र। 2010 से पहले प्रमाण पत्र अलग देते थे, तो वो चीज़ें जो थी अलग है, जिनका वो अलग दोनों लगेंगे, और जिनका एक साथ है, जैसे 12वीं की बात करें तो 2012 के बाद जो है वो एक ही प्रमाण पत्र आता है, उसमें अंक तालिका भी रहती है और प्रोविज़नल दोनों साथ में देते हैं। तो कहने का मतलब वो दोनों, जिसके पास दोनों है वो दोनों लगाने, और जिसके पास एक में ही सारी चीज़ें हैं वो आपको वो लगाने। तो 10th और 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आपका जो स्नातक विषय है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो,
उसके तीनों साल की जो मार्कशीट हैं वो, इसी के साथ डिग्री। अब ये कहाँ मिलेगी? तो जिस कॉलेज से आपने बीए बीएससी किया है वहाँ पे जाइए और उनको बोलिए कि सर हमारी जो है इस ईयर की डिग्री हमें चाहिए, इस ईयर में हमने कंप्लीट की तो डिग्री चाहिए, तो वो डिग्री दे देंगे फाइनल ईयर। जिनके पास नहीं है, जैसे मान लो 1 साल ही हुआ है, डिग्री आई नहीं है, तो वो प्रोविज़नल भी देते हैं, तो उसमें काम आपका चल जाएगा। जिनके नहीं है तो उसका क्या करें भाई, नहीं है तो कैसे लाएंगे? तो उसका अभाव में वो रुकेगा नहीं प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, अब बीएड, जिन्होंने बीएड करके भाई ये पेपर दिया है उनके लिए बीएड ज़रूरी है। बीएसटीसी प्रमाण पत्र, जिन्होंने L1 से हैं तो बीएसटीसी का, और इनकी भी आपको डिग्री चाहिएगी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है उनको, उनके पास जाइए, आप लेके आइए, और वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बना के देंगे। जो आपको लेना है चरित्र प्रमाण पत्र काम आ जाए तो आप लगा दीजिएगा। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र जब भी आप किसी भी वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो कैरेक्टर जो है वो तो आपको देना ही पड़ता है। इसी में आपकी एडमिशन डेट जो है वो, बीएड की एडमिशन किस ईयर आपने बीएड में प्रवेश लिया तो वो मांगा जाता है, तो वो आराम से हो जाएगा। इसी के साथ आपने रीट क्वालिफाई किया तो उसका दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पात्रता प्रमाण पत्र वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके 3 कॉपी आप उसकी करवा लीजिए। और आपके मोटा मोटी देखें तो मैरिड अनमैरिड वो दिखाना है, तो आपके फॉर्म में जो लगाया है, तो विवाहित हैं तो मैरिड वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड हो जाएगा। और आय, जिन्होंने 2.5 लाख से कम दिखा रखी है तो उनको आय वाला भी दिखाना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो लिस्ट आएगी उसमें और पता चल जाएगा। बाकी अब आय वाला जिनके 2.5 लाख से कम है, क्योंकि उनके फॉर्म में जब फॉर्म भरा था तो कम पैसे लगे थे, तो दिखाना तो पड़ेगा भाई आय इतनी थी, तब जाके हम थोड़ा फ़ायदा लिया है, तो वो आय वाला भी आप ज़रूर। इसके अलावा अन्य जो है, जो भी हैं, अब देखो ये तो एक बेसिक इंसान की हमने बात की है, बेसिक नॉर्मल की। अब जैसे मान लो कोई फौजी आदमी है, तो सिंपल सी बात है, उसको 12.5% वाला जो एक्स सर्विसमैन जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। विधवा कोटे से तैयारी में सिलेक्शन हुआ है तो उनको वो दिखाना पड़ेगा। विकलांग से है तो वो दिखाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में है तो वो वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी अन्य जो भी कैटेगरी में आते हैं जिनका वो लाभ ले रहे हैं तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल ये आपको करवाने पड़ेंगे, लेकिन दुगुना लिस्ट के लिए अभी ज़रूरी आवश्यकता नहीं है। जब आप फाइनल वेरिफिकेशन होगा तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको करवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट थे, और मोस्टली देखें तो आपको 10-11 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। दोबारा देख लेना इस वीडियो को। अब देखो साइंस मैथ की जो दुगुना लिस्ट है, देखो कट ऑफ बताना मैंने बताई भी नहीं आज तक, और बताने से थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि भाई कम बता देंगे तो जिनके ज़्यादा हैं तो उनको लगेगा कि इतनी तो रही नहीं रह सकती, जिनके थोड़ी ज़्यादा बताती तो कम वाले वो स्थिति रहती है। तो इसमें देखो साइंस मैथ की अप्रोक्स हम देखें तो 85+ जिनके हैं उनको दोगुना लिस्ट जो है वो बना लेना चाहिए। दोगुना लिस्ट के लिए क्वालिफाई आराम से मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। उनको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए 3-3 सेट, है ना। और बाकी देखते हैं। देखो अब मैं इसको 80 भी बता दूं, 90 भी बता दूं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक लगभग एक एरिया देखें तो 85+ वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरे हिसाब से जो है वो कॉल हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो देखो हिंदी में मैंने आपको बताया था पोस्ट कम है, 3000 के आसपास पोस्ट हैं। आंकड़े सीधे टिकते हैं पोस्ट पे, अगर पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे गिरेगी। जैसे साइंस मैथ की बात करें तो पोस्ट ज़्यादा हैं, और विद्यार्थियों की संख्या देखें तो जिनके पहले 137-40 नंबर हुआ करते थे वो भी 100 के करीब जो है आ रहे हैं, किसी के 90 भी आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आंकड़े देखती हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस मैथ की नीचे जाने की संभावना है। लेकिन हिंदी की तो पोस्ट ही कम है साहब, और हिंदी में फेरबदल भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो इस हिंदी में 13 से 15 की आपत्तियाँ लगी हैं, ज़्यादा नहीं तो 3-4 प्रश्न जो हैं डिलीट होने की संभावना है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा वाला चल रहा है तो उस पर भी देखते हैं भाई क्या करता है बोर्ड, हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर जो है सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं, फेरबदल जो है वो देखने को मिलेगा। अभी के लिए देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि 105+ जो हैं, 105, 104 वाला भी इसमें आ सकता है, 104, 103, 105+ हैं, वो सारे जो हैं वो दोगुना क्वालिफाई हैं। उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लेने चाहिए।
इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश की 9,000 के आसपास पोस्ट हैं। ऊपर मैंने पोस्ट बताई थी 8,700 कुछ हैं, तो पोस्ट ज़्यादा हैं। और पेपर भी एक स्टैंडर्ड पेपर था, ना हल्का था ना भारी था। तो इसके देखो कट ऑफ मुझे जहाँ तक आइडिया है 80 प्लस जो हैं वो भैया डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रखें। अब देखो ये चीज़ें इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप नीचे कमेंट देखेंगे तो बहुत सारे शाने शाने कमेंट आने हैं, आपको ज़्यादा बताया गया, इतनी कम जाएगी, मैं बताता ही नहीं। लेकिन आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरा स्पेशल एक वीडियो था ताकि आपको कई ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, माइंडली एक डिस्टर्ब रहते हैं कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने हैं, तो वो थोड़ा सा ही मोटा मोटी देख लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कोई आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आराम से बन जाते हैं, समय दिया जाता है, लिस्ट आती है आवेदन पत्र की, इसके अलावा जो फॉर्म है वो उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे आराम से हो जाएंगे। बस ये डिग्री वगैरह हैं वो आप लेके आ सकते हैं इस टाइम, तो उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। बाकी फाइनल मेरिट कब रहेगी, रिज़ल्ट कब आएगा, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है। अब इन पे कितना ही बात कर लें, मैं कितना ही आपको बता दूं, 80 बता दूं, कोई मतलब तो है नहीं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी कट ऑफ के अलावा और रिजल्ट के छोड़कर, आपके मन में कोई भी सवाल ना, वो आप कर सकते हैं। बाकी के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खमा गणिसा, राम राम सा, जय हिंद जय भारत।